अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम क्रोमोसोम और जीन के दरमियान जो है वो फ़र्क को देखेंगे। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम एंड जीन, यानी क्रोमोसोम और जीन के दरमियान क्या फ़र्क है। इस टॉपिक को समझना बड़ा ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि जब तक हम इस टॉपिक को नहीं समझेंगे तब तक हमें जो जीन की या डीएनए की समझ नहीं आएगी। ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्रोमोसोम का पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम क्या चीज़ है, जीन क्या चीज़ है या डीएनए क्या चीज़ है। बेसिकली तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्रोमोसोम और जीन पर है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा टच जो है वो डीएनए को भी देंगे कि डीएनए जो है उसका क्या रोल है, वो किस तरह से जो है इनका हिस्सा है और वो क्या काम करता है। सबसे पहले हम जो है क्रोमोसोम की बात करते हैं। क्रोमोसोम इज द मोस्ट कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ ए डीएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन। ठीक है, जो क्रोमोसोम है बेसिकली वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक तो डीएनए से और दूसरा प्रोटीन, यानी डीएनए और प्रोटीन का जो कलेक्टिवली स्ट्रक्चर है उसे हम बेसिकली क्रोमोसोम का नाम देते हैं। दूसरी तरफ क्या है, जीन। ए जीन इज ए लोकस ऑन ए क्रोमोसोम। जीन क्या है, ये बेसिकली क्रोमोसोम के ऊपर एक ख़ास पॉइंट है या लोकस है जो कि किसी ख़ास करेक्टरिस्टिक्स को या किसी ख़ास जो है वो खसूसियात को कंट्रोल करता है। दूसरी तरफ क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम ऑलवेज कंपोज्ड ऑफ ए डीएनए। ठीक है, जो क्रोमोसोम हमेशा डीएनए पर मुश्तमिल होगा और जो जीन है वो डीएनए पर भी हो सकता है और आरएनए दोनों पर मुश्तमिल हो सकता है। इसको हम डायग्राम की मदद से सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रोमोसोम और जीन जो है ये क्या फ़र्क है। ठीक है, इसको हम डायग्राम की मदद से देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम की जो है वो शेप है, शक्ल मौजूद है, डायग्राम मौजूद है। ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोम है बेसिकली जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर तकरीबन 46 जो क्रोमोसोम है वो पूरे इंसान को, पूरी बॉडी को जो है वो कंट्रोल करते हैं। अब क्रोमोसोम का जब स्ट्रक्चर इसको हम ओपन करेंगे तो ये हमें कुछ इस तरह से ये नज़र आएगा। ठीक है, बेसिकली जो हमने बात की थी कि जो क्रोमोसोम है वो डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर है। ये देखिए, ये दरमियान में जो है बेसिकली ये प्रोटीन लगी हुई है और ऊपर ये जो रस्सी की तरह का आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये बेसिकली डीएनए है जो इसके ऊपर लिपटा हुआ, रैप हुआ है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का ये स्ट्रक्चर जो है ये काफ़ी सारे, एक स्ट्रक्चर नहीं होता, बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं न्यूक्लियोसोम के। और बहुत सारे जब न्यूक्लियोसोम इकट्ठे होते हैं तो वो एक क्रोमोसोम बना देते हैं। ठीक है, अब ये जो ऊपर आपको रस्सी सी नज़र आ रही है, ठीक है, ये डीएनए है बेसिकली। ठीक है, यानी अब डीएनए जो है ये डीएनए के ऊपर होते हैं जीन। ठीक है, यानी खास पॉइंट देखें, ये एक पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक पॉइंट है जो कि एक खास जीन का हिस्सा है। ठीक है, तो जीन बेसिकली डीएनए का हिस्सा है और डीएनए मिलकर बनाता है क्रोमोसोम। जीन जो है ये एक खास पॉइंट है। अब ये एक पॉइंट है, अब इससे आगे यहाँ से लेकर ऑनवर्ड जो है वो एक दूसरा जीन होगा। इसी तरह यहाँ से लेकर ऑनवर्ड एक और जीन होगा जो किसी किसी और करेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है। एक क्रोमोसोम के अंदर या एक डीएनए के अंदर सिर्फ एक जीन ही होता, बहुत सारे जीन होते हैं। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि क्रोमोसोम क्या है, डीएनए क्या है और जीन क्या है। बेसिकली जीन सबसे छोटा पार्ट है क्रोमोसोम का और डीएनए उससे बड़ा है और डीएनए मिलके बनाता है एक क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम जो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस जो है वो सेल के अंदर होता है। अब हम दोबारा नेक्स्ट जो है इसके कंपैरिजन की बात करते हैं, डिफरेंसेस की बात करते हैं। जो क्रोमोसोम है, म्यूटेशन आर रिलेटिवली लार्ज सिंस दे अकर इन दी होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, अब अगर तो क्रोमोसोम के अंदर म्यूटेशन आएगी तो वो बड़े पैमाने पर होगी, यानी बड़ा पूरे का पूरा क्रोमोसोम ही उसके अंदर म्यूटेट होगा।
लेकिन दूसरी तरफ अगर जीन की बात करें, म्यूटेशन आर स्मॉल एंड अक्कर इधर इन डीएनए रेप्लिकेशन आर कॉन्स्टेंट डीएनए डैमेज, ठीक है। और जो जीन के अंदर म्यूटेशन आएगी वो छोटे पैमाने पे, इसको भी हम डायग्राम में ही देखते हैं कैसे। बेसिकली क्रोमोसोम ये पूरा है, अब क्रोमोसोम से ही मिलकर ये सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। अब अगर क्रोमोसोम के अंदर कोई चेंज आती है तो ये पूरे क्रोमोसोम की, या तो इस क्रोमेटाइड्स के अंदर चेंज आएगी तो ये पूरे के, और इस क्रोमेटाइड्स के अंदर एक जीन नहीं है, बहुत सारे जीन मौजूद हैं, ठीक है। तो इस वजह से जब भी पूरे क्रोमोसोम के अंदर क्रॉसिंग ओवर के दौरान या जो है कोई चेंज आती है तो वो पूरे क्रोमोसोम के ऊपर आएगी, ठीक है। और जीन के ऊपर, जीन एक खास पॉइंट है, ठीक है। अगर जीन के अंदर चेंज आएगी तो वो एक स्मॉल पॉइंट है, यानी सिर्फ एक ही जीन के अंदर आई, बाकी जो जीन है वो सारे नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन जब क्रोमोसोम के ऊपर आएगी चेंज तो वो पूरे क्रोमोसोम के ऊपर आएगी और बड़े पैमाने पे होगी या बड़े साइज में होगी। नेक्स्ट जो इसका डिफरेंस है, म्यूटेशन लीड टू द क्रोमोसोमल abnormality सच एज ए डुप्लीकेशन, डिलीशन, रीअरेंजमेंट एंड इन्वर्शन ऑफ जीन, ठीक है। म्यूटेशन जो है ये बेसिकली क्रोमोसोम के अंदर जब आती है तो उससे बहुत सारी abnormalities भी पैदा होती हैं। इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, इसका जो बेसिकली जो टॉपिक का नेम है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दी डिसजंक्शन एंड नॉन डिसजंक्शन, ठीक है। तो मैं उसको जो है वो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आपको थोड़ा सा उससे भी आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से जो क्रोमोसोम के अंदर अबनॉर्मेलिटीज पैदा होती है, ठीक है। कि जब क्रोमोसोम अलग होता है तो किस तरीके से जो है वो पूरे का पूरा क्रोमोसोम जो है वो एक सेल के अंदर चला जाता है और दूसरे सेल के अंदर नहीं जाता। अब हम जीन की बात करते हैं, वो जीन कहता है म्यूटेशन इंक्लूड पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम सेट म्यूटेशन, इंसर्शन एंड डिलेशन, ठीक है। कि जो जीन है उसके अंदर बेसिकली जब भी चेंज आएगी तो वो एक खास के पॉइंट के अंदर आएगी, या तो पूरे का पूरा जो जीन है वो चेंज होगा, या उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंज होगी, या वो डिलीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, या वो उसके अंदर थोड़ी सी चेंज आएगी तो वो एक ख़ास पॉइंट के अंदर आएगी। लेकिन जब क्रोमोसोम के अंदर कोई चेंज आएगी तो वो पूरे के पूरे क्रोमोसोम के अंदर आएगी, उसके ऊपर उसमें ना सिर्फ एक जीन अफेक्ट होगा बल्कि बहुत सारे जीन जो है वो इफेक्ट होंगे। ये डायग्राम थी, इसको आप देखें और से थोड़ा सा आइडिया आपको इससे भी हो जाएगा कि जो है वो क्या है क्रोमोसोम, क्या है डीएनए, और जीन है, इनके अंदर क्या बेसिकली बेसिक डिफरेंस है। आई होप आपको जो है वो डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम और जीन जो है वो समझ आ गया होगा। अगर इसमें फिर भी कोई क्यूरी है या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ